आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभिषेक जी। ये मेरा एक्चुअली स्टेनो का एग्जाम लगा हुआ था, इस वजह से भैया मैं सोच रहा था कि नवंबर में ही हो जाए। हम्म। तो फिर स्टेनो की आगे तैयारी के लिए प्रॉपर समय मिल जाएगा। अच्छा, स्टेनो आती है आपको भी? जी भैया, मैंने स्टेनो सीख रखी है। मैं भैया प्रॉपर स्टेनो की ही तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो भी तो कितनी सोलह स्पीड आ रही तारीख है को इसमें? स्टेनो का भी दे के भी आया था। लेकिन भैया पूरा फोकस मेरा इधर स्टेनो ये था, जूनियर असिस्टेंट पे ही था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। अच्छा, तो भी जी स्पीड कितनी आ रही स्टेनो में? भैया, स्टेनो में लिखता हूँ वही 80 90 90 आराम से लिख लेता हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी स्पीड आपकी है। भैया और मैं कई बार दे चुका हूँ एसएससी से। मैं फाइनल से कई बार 7 8 बार हो चुका हूँ, फाइनल नहीं मिलता भैया। जी। चलिए, कोई बात नहीं। स्टेनो भी अपने आप में तो आप समझो कि एक तरह से विभाग का अधिकारी होता है, कई यूपी ट्रिपल सारा। एससी में भैया मैंने 2019 में भी दिया था। उसमें भी मेरा छट गया था, शॉर्ट हैंड नहीं क्वालिफाई हो देखो, पाई थी। चलो हम एक टॉपिक हट के बात करते हैं। ये जैसे हम जी पहले बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं कि आयोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि स्किल पहले करा लिया जाए। हाँ जी भैया, ये चीज़ होती है, ये है ना? चीज़ थोड़ा सा शॉर्ट हैंड वाले बच्चों के साथ हाँ। नुकसान हो जाता है उनका। अब जैसे मैं बताऊँ कि हमने भी खुद ऐसे किया कि जैसे अब जी हमारी टाइपिंग थी, जैसे मुझे मालूम था कि मेरी स्टेनो पहले लगी थी। स्टेनो का मैंने जी एग्जाम दिया, स्टेनो एग्जाम के देने के बाद मेरी जनरल की टाइपिंग लगी थी मेरी, जिसमें सेलेक्ट हुआ था मैं। अब मुझे कुछ जी आइडिया था नहीं टाइपिंग कंप्यूटर कैसे आता, तो मैंने जानबूझ के स्टेनो का एग्जाम दिया था। ठीक जी, है, कि जैसे ताकि क्योंकि टाइपिंग एग्जाम देने को मिल हाँ, जाए। क्योंकि टाइपिंग हमको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखो, एक मैंने शीट तो खराब करी थी अपनी, लेकिन जी हमको जानना भी था कि मैटर कैसे आते जी हैं, कंप्यूटर कैसा है, तो उसके लिए मैं देना पड़ गया। अब वहां पर मैं स्किल टेस्ट देने के लिए बैठा हूँ, अब मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ पर बैठा हूँ ऐसे करके मैं, जी कोई पता ही नहीं। लेकिन हाँ, जी सिस्टम देख लिया जाके था कि हाँ ये सिस्टम है, एक महीने बाद टाइपिंग देने के लिए आऊंगा तो ये कीबोर्ड मिलेगा, ये आइडिया मिल गया। अब स्किल टेस्ट अब जी देखो हो गया कि अब जो लड़का डिजर्विंग था वो पहले ही बाहर हो गया बेचारा। अब हम जैसे जी भैया। स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं आती, वो स्किल देने पहुंच गया वहां पे। जी, है ना? ये चीजें होती है भैया। अगर शॉर्ट हैंड के एग्जाम थोड़ा सा पहले पहले करवा ले तो एक्चुअल में मतलब वही बच्चे जाएंगे जो शॉर्ट हैंड सीखे रखे हाँ, हैं। जो जिनको आती है वही जाएंगे वो लोग। जी अब ये कितना कौन आयोग करे, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी लगभग आप समझो कि अ, अगर कोई अगर शॉर्ट हैंड एग्जाम आता भी है तो लाखों में फॉर्म पड़ जाएगा। अब कौन इतना स्किल टेस्ट चेक करेगा? जी। है ना? अब ये हम चीज लोगों में होती है। भैया ये 12 24 में 57 हजार फॉर्म पड़े थे। हम्म। 54 हजार बच्चों को सिलेक्ट किया है इसमें, हाँ, बारह वही चौबीस स्टेनों के लिए। वही बात है। और चलिए, अच्छा। हम लोग जो अभी ये हाँ। 16 अक्टूबर को दे के आए थे, 16 नवंबर को। हम्म। तो इसमें भी बच्चे भैया 11,134 लड़कों को बुलाया था। हम्म। और लगभग 4700 बच्चे ने सिर्फ एग्जाम दिया है, बाकी हाँ। बच्चों ने छोड़ दिया। तीन हम्म। सौ तैंतीस पोस्ट थी। वही। लेकिन है कि अब ये है कि अगर आपका इस बार स्टेनो में अगर आपके एग्जाम निकल जाते तो आपका हो जाएगा स्टेनो वाली में भी, क्योंकि अब जी भैया। चांसेस बढ़ गए हैं। भैया मेन इसी में लगता है कि जूनियर असिस्टेंट ही हो जाए, क्योंकि इसमें नंबर भी अच्छे हैं। ठीक है, अब आपने बताया था कि हो जाएगा। 71 नंबर थे मेरे हाँ। रिटर्न में। हाँ। और टाइपिंग भी आपकी आपकी आपका बड़ा सपोर्ट रहा कि टाइपिंग भी बड़ी बहुत सारे भैया आपकी। आपने जो पैसे जैसे करवाए थे, जैसे स्टार्ट बोलते हैं शुरुआत में, हम्म। तो उस सब चीज़ों से बहुत एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा मिला मुझे। हम्म। तो बड़ी हेल्प हुई सर भैया हम्म। आपसे। अच्छा, जैसे आपने 25 को टाइपिंग दी थी, तो जी पैटर्न किस तरह का था? मतलब आपको लगा कि पैसेज टफ हैं या इजी हैं, या किस तरह के पैटर्न आपने भैया, देखे? वहाँ मैं मुझे मतलब मेरी स्पीड अच्छी है। मतलब ये जब आपके पैसेज देता था टाइपिंग के, हम्म। तो मेरी किसी भी लगभग पैसेज में 40 के नीचे नहीं जाती थी स्पीड, आप वाले में। हम्म। हम्म। तो जिस दिन मैं टाइपिंग करके भी गया था, उस दिन भी मैं शाम को 50 के निकाल के गया था आपके यहाँ। और हम्म। वहाँ जब मैंने दिया टाइपिंग टेस्ट, तो वहाँ मुझे मैटर ऐसा कोई टफ नहीं लगा। लेकिन जो वहाँ पर जो डर होता है ना, हम्म। मैं आज शुरुआत के 4 मिनट तो मैंने बढ़िया किया। मतलब जैसा आप स्टार्ट कराते थे वही तरह मैं हम्म। हम्म। करता चला गया। हम्म। लेकिन लास्ट में भैया मेरे हाइफन लगे हुए 3 वर्ड हम्म। मेरे पैसेज में आए हुए थे, हाँ। जो कि लगभग 8 8 वर्ड के थे। और 2 वर्डों को हाइफन से जोड़ के एक वर्ड बना रखा था। हम्म। तो 2 वर्ड तो मैंने आराम से कर लिए, तीसरे वर्ड में मुझसे लास्ट मिनट में गलती हो गई। और जब हम्म। मैं उसको बार बार सही कर रहा था बैक स्पेस दे के, तो हम्म। मैंने भैया क्या किया था कि जो एक इस कैपिटल लेटर शुरुआत से लिखा जाता है, हाँ, तो उसमें कैपिटल को स्मॉल ही बना रहा था। और मैं पूरी स्पेलिंग बार बार सही लिख रहा था, और फिर बैक कर रहा स्टार्टिंग था, में। सही लिख रहा था फिर बैक अच्छा, कर रहा था। इस एक तरीके चीज। में मेरा 15 हाँ, सेकंड खराब हुए लगभग। अब देखो, इसमें मैंने हमेशा आपको एक चीज क्या बताई थी, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, मैंने हमेशा ही बोला था कि जब भी कभी जी आपका कोई चीज गलत हो जाए, ठीक है, तो जी आप उसको चेक ना करो, आप सारा का सारा एक बार डिलीट कर दो उसे।
अगर आप चेक करने के लिए बैठे कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही, कहाँ पर हो रही, तो आपको जी, दिक्कत जी, हो जी। जाएगी। हम्म। वो भैया आखिरी मिनट में इतना डर लग रहा था, हाथ मेरे इतना ज़्यादा काँप गए थे कि हाँ। लगता था कि जितनी कितनी जल्दी मुझे मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैंने लगभग जितना स्पीड अचीव करनी उतने वर्ड मैंने कर लिए कि नहीं कर लिए। हाँ। और बाद में दिमाग में ये भी आ रहा था 4 लाइन हो चुकी थी, तो मुझे ये हम्म। आइडिया लग गया था कि नहीं पास होने भर का मेरा टाइप हो गया है। और हम्म। 3 गलतियाँ भी हो गई थी। हम्म। तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि अब भैया ने बस यही समझाया है कि ईगो टाइपिंग नहीं करनी है, हम्म। आराम से करना है कि मतलब मुझे अपना पास करने भर के वर्ड टाइप करने। उतना ही मैं हम्म। बार-बार अपने आप को समझा रहा था अंदर से कि पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं हाँ। होना। और फिर लेकिन इस तरीके धीरे-धीरे करते-करते मैंने है क्या साढ़े कि 4 हम लाइन लोग लगभग भी, कर ली थी। देखो ऐसा होता है ना, हम लोग भी कितना समझा जी, पाए, कितना भी समझा ले, जी, लेकिन ये एक चीज होती है कि हम, मतलब वहां पर इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जी, बंदा पैनिक हो ही जाता है जी, ना। तो अगर आपने अपने नर्व पे काबू पा लिया जी, और हार्ट बीट कंट्रोल कर ली तो निकाल ले जाएंगे। और जी जैसे भैया। बहुत साथी हमारे ऐसे बोल रहे थे, अभी इससे पहले एक दो लोगों का मैंने जो टेलीग्राम पर बात करी तो वो ये कह रहे थे कि भैया जो पैसे हिंदी इंग्लिश ऐसे आ रहे हैं कि अगर आपके जैसे हाथ पैर कांपने भी लगे, हाथ पैर कांप रहे हैं, हुँ। अगर आप रुके ना तभी निकल जाएगा। बस बस भैया बिल्कुल सेम यही है कि अगर जैसे आप वहाँ हाथ रोक नहीं रहे, आपकी स्पीड अच्छी है तो आराम से आप कर लोगे। इतना कोई कठिन नहीं आ रहा। मॉडरेट भैया मैटर बोल सकते हैं कि मॉडरेट तक आ रहा है। और हम्म। ये 2-4 वर्ड तो भैया हर पैसेज में टफ रहते देखो हैं। सिंपल सी 1-2 बात वर्ड ये को है जोड़ के नहीं कि कहते हैं। हिंदी का मैटर सिंपल इसलिए आ रहा है क्योंकि हिंदी में उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ जी, अगर आपके पास केवल मंगल फॉन्ट होता तो सभी का मंगल जी। फॉन्ट होता तो पैसेज को थोड़ा हार्ड कर देते, या केवल हाँ, हाँ, कुर्सी हाँ दे भी भैया। होता, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जी, तरह मंगल फॉन्ट होता तो वो टफ कर देते। अब उनको दोनों को जी। देखना है, मंगल वाले बच्चों को भी देखना, कुर्ती वाले बच्चों को भी देखना। कुर्सी दे वालों अब को भी। जी भैया। मंगल में क्या है कि अगर आपको डबल, अगर आप जैसे मंगल में हम लोग जब कुर्ते में बनाते हैं ना, तो बड़ा ऊ बनाने के जी। लिए 0197 करके बनाते हैं, बड़ा ऊ। ठीक। और अगर हुँ। ब्रैकेट बनाना है क्लोज वाला, तो 0189 जी। से बनाना पड़ेगा हमको। तो अगर जी भैया। बड़ा ऊ लखनऊ लिखना है, लखनऊ, तो लखनऊ के लिए अगर हमने जी, ब्रैकेट में लिखना, तो ऊ के लिए भी ऑल्ट दबाओ, फिर उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज के लिए भी ऑल्ट दबाओ। इतनी देर में जी मंगल भैया। फॉन्ट वाला तो करके भाग जाएगा आगे, करके निकल जाएगा। जी भैया। निकल जाएगा, मंगल वालों को थोड़ा है इस ना। बात का एडवांटेज हाँ, रहता है। एडवांटेज थोड़ा रहता है, तो आयोग को दोनों को जी, देखना था, तो इसीलिए वो हिंदी का तो सिंपल दे रहा। अब कहीं ना जी, कहीं तो 90,000 बच्चे हैं, तो कोई ना कोई तो मैटर पढ़ाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि इंग्लिश का सभी का सेम आ रहा, तो इंग्लिश का थोड़ा लेवल बढ़ा दे रहे हैं, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, दो जी। तीन। आप देखो एक लाइन में दो तीन बड़े वर्ड आ गए, बस। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। अब जैसे मान लो चैप्टर वाइज कहीं लिखा, ये कोई, मुझे जी। नहीं लगता कि कोई बड़ा वर्ड है, यूजली हम लोग। नहीं भैया, हाँ। नॉर्मल वर्ड आ रहे हैं आराम से। अगर किसी बच्चे की स्पीड 35 भी आ रही है, हम्म। अगर वो आराम से करेगा भैया तो आराम से पास हो जाएगा। मतलब हाँ। कोई इतना कठिन नहीं आ रहा। और हम्म। हिंदी के मैटर भी ऐसा ही है भैया। हम्म। मेरे में जैसे मुझे 2-3 वर्ड याद है हिंदी के। हम्म। सांसारिक एक आया था, एक त्रिपुरा आया था, एक व्यावहारिक करके आया था। हम्म। इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं भैया, नॉर्मल नॉर्मल वर्ड। हम्म। और इंग्लिश में भी भैया जैसे रिलीजियस एक वर्ड आया था। हम्म। और एक वर्ड कंजर्वेटिव करके आया था। ये वर्ड भैया इसलिए मुझे याद है क्योंकि इसमें मेरी गलती हुई थी, मैंने बैक स्पेस करके इनको सही किया था। हाँ। तो हाँ। इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं। नॉर्मल वर्ड है भैया, आराम से अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छी तो हो जाएगा, आराम से कर हम्म। लेंगे। हम्म। अब जैसे मान लीजिए आप ही का नाम अभिषेक है, तो 8 वर्ड तो उसी में आ जाते हैं, कुछ सोच लीजिए, जी भैया। हैं, 8 अल्फाबेट का आ जाता। तो वही उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आप लोग क्या लगता है कि जैसे जी, कि यार दूर दिख रहा कि यार देखो यार उसमें बड़े बड़े वर्ड दे दिए, जबकि होता नहीं है। जी, हम लोग उतने ऑलरेडी घर में प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, बट अब वहां पर लोगों ने बोल दिया कि भाई बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं, तो वही चीज हमारे यहाँ पर इंजेक्ट हो चुकी है कि हाँ बड़े वर्ड आ रहे हैं, बड़े वर्ड आ रहे आपके भैया पेड ग्रुप में जितने बच्चे हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे मैटर करवा दिए हैं कि हैं। हम्म। हमें नहीं लगता कि वहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ। जैसे कुछ बच्चे को आप देते हैं, जो बच्चे बॉर्डर पे भी हैं, अगर वो पैनिक नहीं हुए, आराम से करते चले गए तो आराम से कर लेंगे, इतना मुझे हम्म। पता है। मैंने भैया जब किया था तो मैंने अपने वर्ड काउंट किए थे, तो मेरी 171 वर्ड इंग्लिश में मैंने किए थे। और मेरी 3 गलतियाँ हुई थी। हम्म। और हिंदी में मैंने जब लास्ट में काउंट किया था तो 1 मिनट में मैंने भैया आखिरी मिनट में जब शो करता है पैसे, तो 188 वर्ड थे मेरे हिंदी में। अच्छा। और उसमें भी भैया एक गलती हुई थी मेरी। हाँ। तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि हाँ पास हो गया हूँ। अच्छा। तब थोड़ा सा दिमाग शांत हुआ था, नहीं बहुत डर लग रहा था भैया लास्ट मिनट पे। अच्छा, जैसे और साथी हमारे बता रहे हैं कि शायद जी, आपने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा कि जो इंटरफेस आ रहा है वो एआर की जी। तरह आ रहा है। हाँ भैया, ये यार जैसा ही ये कह, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन भैया उसका थोड़ा सा थोड़ा और डेंस है, मतलब कहने का कि जो वर्ड है
हम्म एआर के फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, और जो वहां पर मिल रहा है फॉन्ट वो हम्म। थोड़ा सा बड़ा है एआर से। जैसे वहां अगर एआर का हम 14 माने तो उसको 15-16 हम बोल सकते हैं वहां पे। और अच्छा। इसीलिए वो थोड़ा और घना घना हो गया है, तो इस अ- वजह से थोड़ा पास पास दिखता है वहां पे। अच्छा, तो हम्म। मतलब ये है कि जो शक्ल सूरत है वो बिल्कुल एआर की तरह है, सब लोग बता रहे एआर थे। जैसे। और जो जी। जो मैटर आ रहा, जैसे आपने टेस्ट हाँ मैटर का देखा होगा, हाँ 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 भैया, सही कह रहे हैं। है ना? उसी तरीके टेस्ट मेट्रो में भी मैंने किया है। हाँ, टेस्ट मेंटर में देखो, हर एक लाइन में बच्चों वाले भी अल्फाबेट वर्ड मिल जा रहे हैं, और बीच में एकदम से उन्होंने बड़ा कर दिया, एक बड़ा, जी भैया, फिर थोड़े से छोटे, फिर बड़े ऐसे कर ही है, दिए। ऐसे ही है। हाँ, तो हमारे मेरे दोस्त का भैया कल था, उसने भी बताया था कि हाइफन से जुड़े हुए है उसके, इसमें भी पैसेज में 2-3 वर्ड वर्ड थे हाइफन से जोड़ के। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, जैसे जी। अ, जब आप लोग सीट पे बैठ गए जाके, जी। ठीक है, तो टाइपिंग सभी की एक साथ स्टार्ट होती है? जैसे अगर हम चाहें तो हम थोड़ा रुक के स्टार्ट करें अपना? नहीं भैया, मैंने भी ऐसे ही, मैं जो मुझसे पहले एक दो बच्चे जो दे के आए थे पहले वाले बैच में, तो वो लोग बोल रहे थे, जो बोल के आप मतलब वहाँ सब लोग कहते तो हैं कि ये डेमो मैटर कराने के बाद वो कोशिश करते हैं कि सबको कहते हैं कि सब लोग रेडी एक साथ करिएगा। हाँ हाँ। लेकिन अगर भैया हम लोग 2-4 सेकंड या 10 सेकंड लेट शुरू करें तो उसमें हम ही लोग का फायदा है, नहीं तो क्योंकि भैया जैसे जो हम खटपट सिर्फ, खटपट की कीबोर्ड की आवाज आती है ना, हाँ, उससे थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है अगर थोड़ी देर में हम शुरू नहीं करें। हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जी। जैसे ये टाइपिंग स्टार्ट वाला जो ऑप्शन आता है आपका है, तो जी। सभी लोग ने स्टार्ट कर दिया अपना अपना, जी। हम लोग वो क्लिक ही नहीं किया, हम तो ऐसे बैठे हैं इस तरह से। नहीं तो भैया जब हम लोग क्लिक करेंगे तभी हम लोगों का टाइम चालू अब होगा। बाकी अगर आपने क्लिक नहीं किया, बाकी लोगों ने क्लिक कर दिया, उनका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हाँ, उनका स्टार्ट हो जाएगा। सभी की टाइमिंग अपनी अपनी इंडिविजुअल अलग अलग है। अपनी अपनी है जी भैया। तो अगर ये देखा जाए, तो अगर कोई बंदा 30 सेकंड बाद स्टार्ट करता है, 30 सेकंड बाद में, तो अच्छी बात है जी। फिर तो। हाँ हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम उसका 30 सेकंड बाद खत्म होगा। 30 सेकंड में खत्म होगा, हाँ ये भी अच्छी चीज़ है। जी भैया। तो इससे क्या होगा ना, जैसे हम लोग क्या होता कि, अब एक चीज़ होती है कि जैसे मान लो हम टाइपिंग दे रहे हैं, तो जी। सभी की हालत एक जैसे खराब होती है वहां पर, है जी ना? भैया, वहाँ तो भैया डर लगता है, ये सभी डर तो लगता है, सभी है। को डर लगता है वहां पे। जी जी तो जी। हमें क्या लगेगा कि यार, मतलब पड़ोस वाला बंदा है, ये टाइपिंग अच्छी कर रहा है, कीबोर्ड आवाज इसकी अच्छी आ जी। रही, उसको क्या लगेगा कि जी। तुम्हारी आवाज अच्छी आ रही कीबोर्ड की, तुम अच्छा कर रहे हो। जी भैया, अब एक्चुअली पूरे, भैया वहाँ हाँ रुकते सभी लोग हैं, लेकिन एक साथ कई सारे कीबोर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए बगल वाला बच्चा रुक गया, हाँ, तो कहीं ना कोई तो कर रहा होता है, तो आवाज लगातार वही आ वही रही बता रहा हूँ होती है। मैं, कि सभी कीबोर्डों जी। की जो वेवलेंथ होती है ना आवाज की, वो कंबाइन होकर हमको लगती है खटापट होते जब आवाज आ रही। तो उससे हाँ बचने भैया, के बहुत लिए, ज्यादा हाँ, आती है। उससे बचने के लिए हम बच्चों को ये एक सजेशन देंगे कि आप लोग शायद 10 या 15-20 सेकंड बाद स्टार्ट करो, सब लोग स्टार्ट जब कर चुके बात शुरू होते हैं। करें, हाँ जी भैया। हाँ, आपका अपना टाइम है, ठीक है, हम 10 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे, 15 सेकंड जब बाद स्टार्ट भैया आप करें, स्टार्ट करेंगे तभी आपका वहां से स्टार्ट होगा, उतनी ही देर बाद खत्म होगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, वो लोग कहते जरूर है कि सब लोग एक साथ शुरू करें, एक साथ शुरू करें, लेकिन आप हम्म। अपनी सुविधा के हिसाब से शुरू भाई करें। देखो, सिंपल सी बात है कि हम टाइपिंग देने आए हैं, तो जब तक जी। हम अपने सिस्टम पर बैठे हैं तो हम भी मालिक हैं। जी। मेरा जी। कैरियर है, जी बिल्कुल मेरी, बिल्कुल भैया। हाँ, आपकी ड्यूटी वहाँ तक, आपकी ड्यूटी मेरे कंप्यूटर तक पहुँचाने तक की थी, आपकी ख़त्म हो जाती है वहाँ तक है। जी उसके बाद भैया। हम कब स्टार्ट करते हैं? हाँ, मेरा भाई, सिंपल सी बात है कि मेरा शिफ्ट वन है। अब शिफ्ट वन में हम हम्म। चाहे कितनी देर में स्टार्ट करें, चाहे 1 घंटे बाद स्टार्ट करें, जी। आधे घंटे बाद, वो मेरा मेरा मन है। हाँ हाँ भैया, जी आप भैया। फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ के, ठीक है भाई, मैं जी। पैनिक कर रहा हूँ या मुझे असहज लग रहा है, हम नहीं स्टार्ट कर रहे अभी। जब मुझे फीलिंग वेल जी होने भैया। लगेगा कि हाँ मैं ठीक, अब नॉर्मल मेरी कंडीशन होगी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्यों जी रिस्क भैया, लेना इस चीज़ को मेरा लेकर? भैया लैब नंबर 9 में था लगभग, मेरे इसमें 70 के आसपास, 70 या 80 बच्चे थे। हम्म। इतने बच्चों के साथ टाइपिंग का एक साथ करा रहे हैं। अच्छा, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा था? बाहर भैया ठीक ही था, मतलब कुछ हम्म बच्चे थे उस तरीके जैसे आपने बताए थे कि कुछ मिलेंगे गैंग वाले, उस टाइप के भी थे। हम्म और अच्छे बच्चे भी थे, मतलब वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं टाइपिंग ठीक है, नॉर्मल भी बता रहे थे, कुछ हर तरीके के बच्चे थे। हम्म और वहाँ कुछ यूट्यूब वाले भी थे जो हम्म। इंटरव्यू ले रहे थे बच्चों का, चलो, हम वो भी देखो थे। इस बार कोशिश करेंगे कि अभी परसों, मतलब संडे को मिलें आप लोगों से वहाँ पे, अगर, जी भैया। हाँ, हम कोशिश करते हैं इस बार कि वहाँ पर जी। मिल जाएं, क्योंकि पिछली बार मैं तो आया भैया था। 25 को आप आए थे लखनऊ में, आपका वेट कर रहा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। 25 को क्या, हम वहाँ पर थे, लेकिन यार वही बात है ना कि थोड़ी शर्म आ गई, इस चक्कर में वहाँ से वापस आ गया मैं। ये था। अच्छा, एक चीज़ जी जानना चाह रहे थे कि बच्चों को फॉन्ट साइज कितना रखना चाहिए, जो डिफ़ॉल्ट है वो, या थोड़ा बढ़ाना चाहिए उनको? भैया, अगर किसी को देखने में दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सब क्लियर दिख रहा है?
बिल्कुल साफ दिखाई देता है, आराम से आप देख सकते हैं। मुझे हिंदी का फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा लग रहा था। हाँ मैं चाह रहा था कि थोड़ा छोटा, लेकिन मैंने छोटा कुछ भी नहीं किया था। हाँ। और इंग्लिश वाले में जब मैंने काउंट किए थे तो एक लाइन पे मेरे 37 वर्ड्स थे, अच्छा, जो और हिंदी में भी ऐसे ही थे। जो फॉन्ट साइज का जो हम कम ज़्यादा करते हैं, वो पहले कर सकते हैं कि टाइपिंग के दौरान करने का ऑप्शन आता है? भैया डेमो के टाइम आप आराम से चेंज कर लीजिए, वही चीज़ उस पे चलती है मेन वाले अच्छा, पे। ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब जो डेमो हाँ, में आपने फॉन्ट चीज़ किया वही बाद में आएगा। बस बस वही है। अच्छा। इंग्लिश में भैया वही जो द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला सेंटेंस है, वही देते हैं डेमो में। हम्म। और शुरुआत में 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, उन्हीं को हम्म। डेमो में कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। उसी में अच्छा। आपको फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करना है वहीं पे कर सकते अच्छा। हैं। वो लोग बोलते हुए इंस्ट्रक्शन भी देते हैं हाँ। कि आप बड़ा छोटा जो करना हो करके चेक कर लीजिए। हम्म। अच्छा, जो की स्ट्रोक वो, पृथ्वी देव वालों को कुछ नहीं करना है, मंगल वालों के लिए फॉन्ट चेंज करने वाली समस्या है। अच्छा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल नहीं आ रहे कुछ बिल्कुल हिंदी नहीं आ में? रहे भैया, वो लोग साफ बोलते हैं कि अल्ट का यूज नहीं करना, और अल्ट स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, कीबोर्ड की जो कीज हैं वो सारी लॉक है कि सारी ओपन है, क्या था? भैया कैप्स लॉक ओपन था और ये अल्ट ओपन था। मैंने यही दो की चेक की थी कि गड़बड़ी अगर होगी तो इन्हीं से होगी, बाकी दो हाँ मैंने सही चेक ही बात है नहीं की, बाकी। वहाँ कोई हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। कीबोर्ड भी एकदम नया था, कि HP K100 का ही मिला था। हम्म। तो ओवरऑल अगर देखा और जाए तो अभी, बैठने की हाँ। पोजीशन, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ वो तो खैर सारे साथी बता भी रहते हैं कि भैया इतना अच्छा, मतलब हाइट और ब्रेथ है टेबल चेयर की जी कि इतनी आप घर पे भी नहीं मिलती है। जी भैया, अब हम्म। मैंने भैया कई बार हाई कोर्ट में भी दिया टाइपिंग, हम्म। और UP SSC की इसके पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन UP SSC जैसी व्यवस्था भैया और कहीं कहीं पे नहीं मिली मुझे। हम्म। अच्छा कराते हैं। हम्म। बहुत बढ़िया है। अब जी आसान पैसे भी आते हैं भाई सब। जैसे बैक स्पेस भी आपका अलाउ कर रखा है, हाईलाइट भी दिए जी दिए हुए हैं, है ना? जी गलत, अच्छा हाँ, सही गलत जब होता है, जैसे आपने कुछ एक गलत सही टाइप किया तो क्या उसमें जी इंडिकेशन आता है? भैया रेड हो जाता है कल, उसे जो जो जिस फॉन्ट मतलब वर्ड जो कर कर रहे हैं, तो हाँ। जैसे ही हम स्पेस करेंगे, अगर हमारे इस पे वर्ड पे गलती है तो रेड कलर का हो जाएगा। तो और अगर उसको बैक सही है करके तो? आराम से हम लोग सही कर सकते हैं। और 2 वर्ड पे बैक स्पेस ले रहा है। जैसे अगर आपने उसके सही लिख पहले दिया का जो तो क्या होगा मैटर फिर? सही सही टाइप होता जाता है, वो हाँ। फेड होता जाता है। अच्छा, हम्म, मतलब रेपो इनकी तरह नहीं है सभी, मतलब वो ग्रीन हो जाते हैं? नहीं 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 हम्म। नहीं, वो फेड होता जा रहा है, जो सही टाइप हो रहा है वो फेड होता जाएगा। हाँ। और लास्ट के 2 वर्ड ही मतलब दिखाई देंगे उसमें, मतलब वो अगर गलत होता है तो रेड होगा, नहीं तो ब्लू चलते रहते हैं। अच्छा, हम्म। तो लास्ट में आपने अपनी काउंटिंग की थी, कितनी गिनतियां मैंने टाइप मतलब जी उसमें? भैया। हाँ। भैया जो गलतियां दिखाएगा वो जब हम लोग मैटर एक्चुअल वाला कर रहे होंगे उसी समय दिखाएगा। लेकिन हाँ। जैसे ही मैटर सबमिट होता है तो उसमें हम्म। हमारी गलतियां नहीं दिखाता। उसमें हम्म। बिल्कुल जो मैटर हमने एक्चुअल में टाइप किया है वही सामने सिर्फ दिखेगा, उसी में जल्दी जल्दी अपने काउंट कर लीजिए। 1 मिनट अच्छा, का 1 मिनट के लिए आता है सिर्फ। तो उसी पहले में इंग्लिश का एक मैंने मिनट का काउंट आएगा किया फिर था। हिंदी का एक मिनट का आएगा? हाँ, इसमें मैंने काउंट किया था तो मेरा 171 वर्ड आया था, जिसमें जिसमें से मेरी 3 गलती थी। अच्छा चलिए ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी और उम्मीद करेंगे कि जी आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो, और जो आपने जी भैया। प्रॉमिस किया है वो जरूर आप पूरा करें मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मुझे अच्छे से याद है, मैं आऊंगा हाँ। आपके पास। और माता जी को नमस्कार करिएगा मेरी तरफ से। जी भैया। जी ठीक है भैया।